स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छे वोटों के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 484 वोटों का डिफरेंस था और इस रिज़ल्ट के बाद बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ये बात आम हो चुकी थी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सेटिंग करके भारतीय जनता पार्टी जो है तो बछवाड़ा विधानसभा से जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। तमाम तर चीज़ें थी क्योंकि अवधेश कुमार राय और सुरेंद्र मेहता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पक्ष ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा चकल्लस देखने को मिला था। मात्र कुछ ही वोटों की बदौलत जो है तो भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र पे जीतने में कामयाब हुई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट किया है और तमाम तर चीज़ें की हैं, इसको लेकर जो है तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। तमाम तर सवालों के साथ और कई एक चीज़ों को साथ अगर ध्यान रखें तो कई चीज़ें निकल कर सामने आती है, जिसको चलते जो तो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो 54,000 वोट तो हासिल करने में वो कामयाब हुई, लेकिन बेसिक तौर पर मुस्लिम पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज के इलाकों के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी कम नज़र आता है। तमाम तर चीज़ों के साथ इस बार जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा सफ़र ये साबित हो सकता है। अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा सफ़ा और मुश्किलों भरा समा ये हो सकता है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए तो कई एक चीज़ें ऐसी हुई है जिसके चलते जो है तो जनता काफ़ी नाराज़ है और ये नाराज़गी अगर वोटिंग बूथ तक अगर पहुंच जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान का सबब साबित हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तो विपक्ष का रोल अगर वो अच्छी तरह से प्ले कर जाती तो यहाँ पर एक बार फिर जो है तो वापसी का ख्वाहिश जो है तो उनके लिए जग जाती, क्योंकि पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 500 के करीब वोटों की मार्जिन से उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों ये बात सही है कि डेमोक्रेसी के अंदर सेकंड नंबर की वैल्यू विपक्ष की होती है और फर्स्ट नंबर की वैल्यू सत्ता पक्ष की होती है। तो जहाँ पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम पिछड़ा, दलित, आरक्षित तमाम तरह के तबकात की अगर हम बात करें तो तमाम तरह के तबकात यहाँ पर परेशान और त्राहिम करते नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस इलाके के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह की चीज़ें हुई है तो ये कई सवाल खड़े करता है। इस बार देखना ये होगा कि जनता किसके साथ होती है और किसको सर आंखों पर बिठाकर जो तो विधानसभा के अंदर भेजती है। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगा कि इस बार कौन जो तो विधानसभा यहाँ से जा सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा।